ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। मंचस्थ पूज्य आचार्य प्रशांत जी और आदरणीय विदुषी मेरी छोटी बहन अंजलि आर्या जी, इस सभा में उपस्थित सन्यासी वृंद, आदरणीय स्वामी ओंकारानंद जी, स्वामी श्रद्धानंद जी और दूसरे सन्यासी और वानप्रस्थी मंडल के लोग, और इस सभा में उपस्थित हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, बेटियों। वैसे जब सबसे बाद में आया जाता है ना, तो यूं लगता अब क्या होगा, क्योंकि मेरे से पहले स्वामी जी ने आपको धन्यवाद भी दे दिया, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि कोई काम तो खत्म हो गया है। अब काम खत्म हो गया है तो निपटाए और चला जाए। लेकिन जब आज आर्य समाज को समझने आएगी हो तो थोड़ी देर और बैठो और समझने की कोशिश करो और समझ के जाओ। देखो, यहाँ दो बातें मुझसे पहले छोटी बहन अंजलि ने आपके सामने कई बातें रखी, और उनके अपने तरीके से, जो उनका अपना एक तरीका है समझाने का, उस समझाने के तरीके से उन्होंने सारे संसार के उदाहरण दे दे के आपको समझाया कि ये है क्या। उसके बाद आचार्य जी तो प्रसिद्ध हैं ही, वो तो दार्शनिक विचार के नाम से जाने जाते हैं। तो आचार्य जी ने आपको बड़े अच्छे से समझाया कि आप अगर सबसे उत्तम व्यक्ति राम को मानते हो तो राम के ये संबंध थे और इस संबंध में ये व्यवहार था। अगर आपका व्यवहार उससे विचलन में है तो समझो कि आप उस रास्ते पर नहीं, और उस पर है तो वही बहुत बढ़िया बात है। विचलन पर है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, उसे ठीक करने की कोशिश करो, उसे उस जगह ले आओ जहां वो होना चाहिए। तो आओ ऐसे ही, हालांकि आजकल मेरे विषय थोड़े से बदल गए हैं, क्योंकि समाज में काम कर रहा हूं तो समाज के विषय अलग होते हैं, और इस मंच से बोले जाने विषय वाले विषयों में थोड़ा सा अंतर और परिवर्तन आ गया है। लेकिन क्योंकि ये प्रारंभिक उद्बोधन है तो आओ आज आपको इसी मंच से संबंधित कुछ चीजें जरूर बताने का प्रयास करूंगा। बंधुओं, हमें बचपन से घोट घोट के समझाया जाता है कि भगवान जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु है। छोटे छोटे बच्चों के जीवन में भर दिया जाता है। बालक जानता भी नहीं है कि ईश्वर क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसे बचपन से ही सिखाया जाता है कि ईश्वर 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 ईश्वर। अच्छा, जब आसानी से बच्चा नहीं समझता है ईश्वर को, तो हम उसे डर से समझाते तो फेल हो जाएगा, पास नहीं होगा, तेरा ये नुकसान हो जाएगा, तेरा वो नुकसान हो जाएगा, यही समझाया जाता है। और लोग ईश्वर को प्रेम श्रद्धा से नहीं मानते हैं, उसकी जो तात्विकता है उसमें नहीं मानते हैं, अपितु ईश्वर को लोग डर से मानते हैं। मेरा कुछ बुरा न हो जाए, मेरा खेत न लुट जाए, मेरा व्यापार न बर्बाद हो जाए, मेरी दुकान न चली जाए, मेरी नौकरी न छूट जाए, मेरा पिता नाराज न हो जाए। कितनी सारी चीजें होती हैं, उन सारे डर इकट्ठे होकर बालक के सामने रख दिए जाते हैं, और उन डरों के कारण वो ईश्वर को सोचता है कि चलो मान लेते हैं, इससे काम चल जाएगा, ऐसा ऐसा करेंगे तो काम चल जाएगा। फिर उसके तरीके भी सिखाए जाते हैं ना। अब जो सिखा रहा है वो भी नहीं जानता है, लेकिन सिखा रहा है। मैथमेटिक्स के पेपर में जाओगे, बेटा मुंह में तुलसी का पत्ता दबा कर जाना, इससे पास हो जाओगे। मतलब मैथमेटिक्स में आपको अलजेब्रा और कैलकुलस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने मुंह में तुलसी का पत्ता रखा है, आप इससे पास हो जाओ।
दूब जेब में डालकर जाना, मोर पंख किताब में रख लेना, या अगरबत्ती धूप बत्ती का एक सुगंधित कागज होता है वो फाड़ कर अपनी किताब में रख लेना, इससे पास हो जाओगे, इससे विद्या आ जाएगी। करते हो कि नहीं ऐसे? हो सकता है आपके तरीके अलग हो, यही वाले तो दूर तक फैले, ये हमारे यहाँ भी यही चलते हैं। अच्छा, ऐसे ही आदमी को डराया जाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका डर भी छोटा होता है और उस डर से बचने के उपाय भी छोटे होते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका डर भी बड़ा हो जाता है। अब वो परीक्षा में पास फेल नहीं हो रहा, वो बिजनेस में हार जीत रहा है, वो इलेक्शन में हार जीत रहा है, वो दुनिया के बड़े मुद्दों पर हार जीत रहा है, ये उसका बड़ा डर है। और अब इस बड़े डर से बचने का उपाय भी बड़ा। अब साईं बाबा के पैर में जो है 2 करोड़ की चप्पल पहनानी पड़ेगी सोने चांदी की, अब इतने इतने मन का लड्डू चढ़ाना पड़ेगा। कल जब हम लोग आए तो आचार्य जी ने पूछा कि आप कितने लोग आ रहे हैं? मैंने कहा हम 2 हैं, एक मैं हूं, एक मेरे साथ ब्रह्मचारी है पुनीत। रास्ते में आयुष का फोन आया कि आचार्य जी मथुरा से हम भी चढ़ जाएंगे, 2 और हो गए। और यहाँ रेलवे स्टेशन मुरैना पर उतरे तो एक अंकुर मिल गए, उतरते उनकी नमस्ते हुई तो हम 5 हो गए। घर से चले 2 थे और यहाँ तक आते आते 5 हो गए। देखो मैं हिंदुओं में से नहीं हूं, है नहीं, 6 घंटे में 1 से 5 हो गया। तुम तो जीवन भर में 1 से 2 नहीं हो पा रहे, तुम्हारी स्थिति दूसरी। ये जो जीवन चल रहा है ना, इस जीवन में कितने सारे डर जुड़ते चले जाते हैं। जैसे वो क्या कहते हैं ना, हिंदुस्तान के संबंध में कहते हैं कि मैं तो भूल गया, अरबी का एक शेर है, एक कविता है कि काफिले आते गए और हिंदुस्तान बनता गया। काफिले आए, हिंदुस्तान बना, ये तो बात सच नहीं है, ये तो झूठी बात है। लेकिन सच बात यह है कि डर आते जाते हैं और आपके मन में ईश्वर के स्वरूप की रचना में परिवर्तन होता चला जाता है, और जो नित्य पदार्थ है उस नित्य पदार्थ में अनित्य पदार्थों की तरह परिवर्तन होता जाता है। अच्छा, बातें बहुत मुश्किल हो रही हैं, मैं सरलता से एक बात कहूं आपसे कि मैं बस इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि क्या सच में हम ईश्वर को जानते हैं? बताओ, क्या हम ईश्वर को जानते हैं? अरे जानते हैं कि नहीं जानते? अच्छा, इतना तो बता दो, ईश्वर है कि नहीं है? है, इतना तो सबको पता है। मुरैना में है, सांटा में, सांटा में है, पक्का है। अच्छा, एक बात बताओ, सांटा में ईश्वर है। भगत सिंह की एक बात उठाता हूं। भगत सिंह मरे तो 23 साल की उम्र में मरे, असल में तो 23 साल के भी नहीं थे, लेकिन 2 साल पहले पकड़े गए। आप मान के चलो 20 साल के आसपास उस लड़के का मुक्त जीवन खत्म हो गया। 20 साल की उम्र में वो लड़का जेल में चला गया और जेल में ठीक से अभिभावक नहीं मिले, तो उसने एक पुस्तक लिखी कि मैं नास्तिक क्यों हूं। असल में एक पुस्तक नहीं है, 8 पन्नों का एक कागज है, 8 पन्नों का एक लेख है, और इस लेख को आगे पीछे बहुत कुछ जोड़कर लोगों ने पुस्तक बना दिया। और उसमें वो प्रश्न उठाता है कि अगर संसार में ईश्वर है तो दुख क्यों है? अगर संसार में ईश्वर है तो दुख क्यों है? भाई, ईश्वर तो सबका कल्याण चाहता है। अगर कल्याण चाहता है तो संसार में दुख क्यों है, जबकि ईश्वर भी है? अगर ईश्वर है तो अत्याचार क्यों है, अनाचार क्यों है? अगर ईश्वर है तो संसार में पीड़ितों की सहायता क्यों नहीं होती, जबकि वो सबका सहायक है? आप कहते हो संसार में ईश्वर है तो बताओ, सांटा में लोग बीमार हैं कि नहीं है? है भाई, है। अच्छा, वो ठीक कैसे होते हैं? भगवान ठीक करता है कि डॉक्टर ठीक करता है? डॉक्टर के पास जाते हैं, घर पड़े पड़े, तो कोई भी ठीक नहीं होता। मुझे 10-12 दिन से बुखार है, अभी भी है। आज भी दोपहर जब भोजन किया उसके बाद थोड़ी सी स्थिति खराब सी महसूस हुई, शायद यात्रा के कारण ऐसा हुआ होगा, और मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, दवाई भी ले रहा हूं, तब भी ठीक नहीं हो रहा हूं। अब ये सोचो, इस बात को विचार करो कि अगर ईश्वर सबका कल्याण करने वाला, सबको सुख देने वाला है, तो फिर संसार में चारों ओर क्या होना चाहिए? सुख होना चाहिए। लेकिन संसार में तो दुख दिखाई देता है, संसार में तो दुख है और दुख दिखता है, तो फिर ईश्वर है कि नहीं है?
बताओ माताओं, तुम बताओ, क्योंकि ईश्वर का ठेका तुमने ले रखा है सारा। जिन्हीं पे है, ये बात सही है तो इनका भी, लेकिन ज्यादा ठेका जिन पे ही है। इनका है। बताओ, ये तो इसीलिए मान रहे हैं कि तुम मान रही हो। तुम आज मानना बंद कर दो, कल ही पिताजी कह देंगे बोले काम खत्म, इसका खाम पैसे खर्च हो रहे। ये बहुत बढ़िया किया, इसने मानना बंद कर दिया। बताओ कैसे पता चले कि ईश्वर है? बोलो, चल सकता है पता? अरे बताओ तो, तुम्हें कुछ तो पता होगा कि ऐसे पता चला ईश्वर। आजा बता, ये बताओ ईश्वर है कि नहीं है? बताओ, केवल माताओं से पूछ रहा हूं, है? कैसे पता चला माता जी के है? कैसे पता चला है? बता दो कैसे पता चला? आपस में खूब बात कर रही है, लेकिन एक में कहने की हिम्मत नहीं है कि इसलिए है। देखो, जो मैं जब बात जानता हूं, अपनी बात की वकालत करनी भी तो आनी चाहिए। खूब आती है। घर की जमीन की प्रॉपर्टी की बात होगी तो देखो कैसी वकालत करेंगे, वकील भी नहीं कर सकता। 3 पीढ़ियों तक का बताएंगे कि ये ईंट तो 3 पीढ़ी पहले से यही रखी है, ये खाम का खिसकाने की कोशिश कर रहा है। मैं जब ब्याह के आई तो मेरे दादा ससुर थे, उनके समय से भी पहले की ईंट रखी हुई, चाहे दादा ससुर देखे ना हो। वकालत करती है। अब ईश्वर की वकालत करो, बोले ईश्वर है कि नहीं है? है। कैसे पता चला कि है? मैं बताता हूं। ऐसे है ईश्वर, कहते हैं लोग ईश्वर जो है दुखी व्यक्ति की सहायता करता है। मैंने कहा दुनिया में इतने दुखी है, उनकी सहायता नहीं करता है? तो कहा नहीं, जो सच में दुखी हो उसकी सहायता करता है। तो भैया जितने बीमार हैं वो सच में दुखी ही है, तो किसी की सहायता हो जाती है और कोई कोई मर जाते हैं, उसी दुख में मर जाते हैं, बीमारी में मर जाते हैं। कोई कोई की सहायता करता है और कोई कोई की सहायता नहीं करता। तो कहते ना, जो उसे पुकारता है उसकी सहायता करता है। तो मैंने कहा पुकारते भी बहुत लोग देखे, उनकी सहायता नहीं होती। तो कहते जो सच्चे दिल से पुकारता है उसकी सहायता करता है। अच्छा, जब इस देश में मुसलमानों ने हमला किया, देश को गुलाम बनाया, तो उस समय स्त्रियों ने अपना सम्मान बचाने के लिए, अपनी अस्मिता बचाने के लिए बड़ी बड़ी आग लगाकर हजार स्त्रियां एक साथ इकट्ठा आग में कूदकर जल मरी ताकि उनका सम्मान बच सके। बताओ, इन्होंने जलने से पहले ईश्वर को पुकारा होगा कि नहीं? पुकारा होगा ना। और ये बताओ, सच्चे दिल से पुकारा होगा कि झूठे दिल से? कमाल है, इनकी सहायता करने नहीं आया, लेकिन कहानी सुनाते हैं कि देखो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में 5 आदमी थे, 4 तो मर गए और एक 1.5 साल का बच्चा था, वो बच गया, उसे खरोच भी नहीं आई, इसे ईश्वर ने बचा लिया। मतलब ईश्वर ट्रैफिक पुलिस में काम करता है, ये एक्सीडेंट के बच्चे बचा रहा है। जो सच्चे दिल से पुकार रहे हैं, असली मुसीबत में है, उनकी कोई सहायता नहीं करता। सोचो ईश्वर है कि नहीं है? तुम्हारा ईश्वर छीन लूंगा आज मैं। ईश्वर है कि नहीं है ये सोचो। ईश्वर क्या करता है? तो कहते हैं जी ईश्वर तो घट घट में है। कहाँ है ईश्वर? हर आदमी में ईश्वर है। बोले बताओ, कहते हैं कि नहीं कहते? बोलो हाँ तो बोल दो। ऐसे करते नहीं, लाओ यूं, मुझे पता लगेगा तुम जिंदा हो। ऐसे करते नया करो बीच बीच में। बताओ, कहते हैं कि नहीं कि हर आदमी में ईश्वर है? बोलो हाँ के ना, बोलो। अच्छा, जिसकी हत्या हुई उसमें भी ईश्वर, और जिसने कर दी ये बहुत खतरनाक ईश्वर है। ये कर क्या रहा है? बाजार में झगड़ा हो गया, एक ईश्वर ने दूसरे ईश्वर को पकड़ के धो दिया। ये ईश्वर खतरनाक। वो जो उधर अल बगदादी नाम का एक आतंकवादी है जिसने कई लाख लोगों को मार डाला सीरिया में, उसमें भी क्या है? ईश्वर। ये कैसा ईश्वर है भाई? कहता हर आदमी ईश्वर है। अगर हर आदमी ईश्वर है तो ईश्वर बहुत खतरनाक है। अच्छा, ईश्वर नहीं, ईश्वर है कि नहीं है? लोग कहते हैं ईश्वर कण कण में। किसमें है? वैज्ञानिकों ने कण तोड़ा, उसमें अणु निकले, उन्हें तोड़ा, उसमें परमाणु निकले, उन्हें तोड़ा, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकले, उन्हें तोड़ा, उसमें एंटी पार्टिकल्स निकले, उन्हें तोड़ा, उसमें पाई और मेसॉन निकले, उन्हें तोड़ा, उसमें हिग्स और बोसॉन निकले। ईश्वर नहीं निकला। इतना सब निकल गया, लेकिन ईश्वर है कि नहीं? ये तो मामला गड़बड़ हो गया।
तो कुछ लोग पीछे कह रहे हैं जो पहले वाले दोनों बोल रहे थे, देखो ये ईश्वर ईश्वर बोल रहे थे, ये आया असली आर्य समाज का चेहरा सामने। ये आदमी नहीं मानता है, लग रहा है नहीं कि लग रहा है, ये आदमी नास्तिक है। लेकिन ये बताओ, मेरी किसी बात का जवाब है तुम्हारे पास? है किसी बात का जवाब? बताओ, ईश्वर है तो क्या करता है? कहां है, क्या करता है? अरे खेत में फसल हो रही है तो फसल के पीछे किसान है, घर में रोटी बन रही है तो रोटी के पीछे माँ है। दुनिया में कोई काम हो, उस काम के पीछे करने वाला कोई ना कोई दिखता है। ईश्वर क्या करता है? क्या करता है? लोग कहते हैं जी दुनिया बनाता है। कौन सी लेबोरेटरी में बैठकर इतना बड़ा सूरज बनाया भाई? कहां बनाया? इतनी बड़ी पृथ्वी बनाई, कहां बनाई, कैसे बनाई? बताओ तो सही, सोचो तो सही, ईश्वर है या नहीं? देखो, ये जो भारतीय परंपरा है ना, भारतीय संस्कृति है, ये आपको यहां से शुरुआत देती है। ये सबसे पहले आपको सिखाती है कि प्रश्न उठाना सीखो। जिसके मन में प्रश्न नहीं है वो मनुष्य नहीं है। मैंने जो अभी प्रश्न उठाए हैं ना, ये प्रश्न इसलिए उठाए हैं ताकि तुम हल के लिए लालायित हो सको। अगर तुम्हारे मन में प्रश्न ही ना हो तो तुम हल के लिए कभी लालायित होने वाले। आदमी हल तब चाहता है जब उसके मन में प्रश्न हो जाए। अब आप में से अधिकांश लोगों को ये लग रहा है भाई तू अपनी पोल खोल दे, ईश्वर है कि नहीं है? तू मानता है कि नहीं मानता है? तो मैं मानता हूं कि नहीं मानता हूं ये तो अलग विषय है, लेकिन विषय ये है कि ईश्वर है या। आओ अच्छा समझने का प्रयास करते हैं, ईश्वर है या नहीं। अच्छा, माताएं बात नहीं करेंगी, बात कर रही है आपस में। एक बिटिया मेरी तरफ मुंह करके बैठ, हाँ, और हनुमान को संभालते रहना। हनुमान नाराज हो जाए तो भैया किसी की भी लंका उजाड़ सकता है। अच्छा दुर्गा है, ये और खतरनाक। अच्छा ये देख रहे हो माइक, ध्यान से देखो और मुझे बुद्धि से बताना, मेरी कोई बात नहीं माननी है, एक भी बात नहीं माननी, अपनी बुद्धि से बताना। ये बताओ, ये माइक किसने बनाया कि अपने आप बना? बनाया। बोलो, ये बाजा ये किसी ने बनाया। अच्छा मैं आपसे ये कहूं कि ये तो अपने आप बना। रात में जब मैं यहाँ आया, सच बता रहा हूँ, रात में यहाँ कुछ भी नहीं था। सुबह जब आया तो ये माइक बना हुआ रखा था, किसी ने नहीं बनाया, अपने आप बन गया। इस बात को मानोगे? नहीं मानोगे। आप पक्का मान रहे हो कि इस माइक को किसी न किसी ने बनाया। अच्छा ये बताओ, ये टेंट किसी ने बनाया कि अपने आप बन गया? उत्तर दो। बनाया ना। ये टेंट किसी ना किसी ने बनाया। ये तो कैमरा चल रहा है मेरे सामने, ये किसी ने बनाया कि अपने आप बन गया? किसी ना किसी ने बनाया। अच्छा क्यों मानते हो कि इस माइक को, इस टेंट को, इस बाजे को, इस कैमरे को किसी ने बनाया है, या अपने आप नहीं बने? बोलो क्यों मानते हो ऐसा? क्या पता अपने आप बने हो। अच्छा ये कैमरा किसने देखा है कि कैमरा बनाया जा रहा था? जब बन रहा था कैमरा, किसने देखा है आप में से? किसी ने देखा है? कैमरा कहां बना है, किसने बनाया है आप नहीं जानते, लेकिन फिर भी मान रहे हो कि इस कैमरे को किसी न किसी ने बनाया। क्यों? क्या कारण है कि इन्हें किसी ने बनाया है, ये अपने आप नहीं बने? जवाब तो दो। सुनो ध्यान से, इस कैमरे में, इस माइक में और इस बाजे में एक निश्चित व्यवस्था है, और संसार में कोई भी व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के नहीं आती। संसार में अगर कोई व्यवस्था है तो उसका कोई ना कोई व्यवस्थापक होगा। बिना व्यवस्थापक के संसार में कोई व्यवस्था जन्म नहीं लेती। बोलो हाँ के ना? इतनी बात बता दो, हाँ के ना? है कि नहीं है? है कि नहीं है? संसार में कोई व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के जन्म नहीं लेती है। अच्छा ये कैमरा एक मशीन है, जटिल मशीन। ये बताओ, अगर आपके सामने इस कैमरे को खोल दूं सारा का सारा, तो आप वापस से जोड़ दोगे क्या? नहीं जोड़ सकते, मुश्किल मशीन है ना। लेकिन ये बताओ, यही मुश्किल मशीन है कि इससे मुश्किल मशीनें भी है ना? कंप्यूटर है, सैटेलाइट है जो आकाश में उड़ रहे हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। उसके अलावा वैज्ञानिकों के पास नासा है, इसरो है, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं। संसार की सबसे जटिल मशीन कौन सी है सोचो? ये कैमरा, वो नासा की मशीनें, वो सैटेलाइट, या मानव शरीर?
बोलो बोलो। मानव शरीर संसार की सबसे जटिल मशीन है। अच्छा एक बात बताओ, इस कैमरे को संसार में अगर खोल दिया जाए तो आप न जोड़ सको, कोई और वैज्ञानिक जोड़ पाएगा कि नहीं जोड़ पाएगा? आना बोल दो। जोड़ पाएगा। पर अगर शरीर को पूरे को खोल दिया जाए, एक एक कोशिका अलग अलग कर दी जाए, तो क्या संसार के सारे वैज्ञानिक मिलके इस शरीर को दोबारा बना सकते हैं? सारे मिलके नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना। इसका मतलब एक बात तय है कि जिस किसी ने इस शरीर को बनाया है, जिस किसी ने इस मानव शरीर को बनाया, एक थोड़ा है, देखो कितने सारे बैठे, बहुत सारे मानव शरीर है ना। और ये मानव शरीर भी इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा पुर्जा है। बड़ी मशीन तो क्या है बोलो? ब्रह्मांड है ना। मानव तो ब्रह्मांड नाम की मशीन का छोटा सा, अरे बोल पड़ो, पुर्जा है। क्या है? पुर्जा। अब जिस किसी ने इस ब्रह्मांड को बनाया है, अच्छा एक और बात बता दो जाते जाते आगे, ये मानव शरीर बताओ व्यवस्थित है कि नहीं है? बोलो भाई, माताओं बताओ, माताओं मेरी ओर ध्यान दो, ये बताओ ये मानव शरीर व्यवस्थित है कि नहीं है? या तुम इसमें कुछ बदलाव चाहती हो, या तुम ऐसा चाहती हो नहीं भाई ऐसा शरीर नहीं, किसी और तरह का होता, एक लंबी सी पूंछ होती तो आनंद आ जाता। हाथ से रोटी खाते रहते, पूंछ से मक्खी उड़ाते रहते, काम की थी पूंछ। कितनी है तुम में जो चाहती है कि मेरे पास जो अब की बार बच्चा पैदा हो उसकी लंबी सी पूंछ हो? चाहती है कोई? नहीं चाहती। अच्छा तुम में से कौन कौन चाहती है कि नाक है ये ठीक जगह नहीं है, हम इसमें बदलाव चाहते हैं, आंदोलन करेंगे, नाक अच्छी जगह नहीं होता है, इस नाक में बदलाव किया जाए। जुकाम हो जाता है, नाक बहने लगती है, बड़ी लज्जा लगती है, अच्छा हो नाक कहीं छिपी हुई जगह पर हो, नाक यहाँ ना हो बगल में हो, बह रही है किसी को पता नहीं चलेगा। कितने लोग चाहते हैं कि मुंह एकदम सपाट और नाक यहाँ नहीं हो के बगल में? एक भी चाहता? बोलो। देखो मुनि जी के पास जादू अभी करवा दूंगा मैं अगर तुम कहो तो। बोलो करवाना चाहते हो? अच्छा कितने चाहते हैं कि आपके घर में 4 हाथ वाला बच्चा पैदा हो जाए? चाहता है? 8 हाथ वाली लड़की पैदा हो जाए, चाहता है कोई? अगर हो जाए तो क्या होगा? अगर तुम्हारे घर में 4 सिर वाला 4 हाथ वाला बच्चा पैदा हो जाए तो क्या करोगे? डॉक्टर के पास लेकर जाओगे या स्वीकार कर लोगे? डॉक्टर के पास लेकर जाओगे, उनसे कहोगे भैया बताओ कि क्या तरीका है। और जब ये करोगे ना तो इसका मतलब सीधा है कि ये जो शरीर है, इस शरीर में जो व्यवस्था है ये सबसे उत्तम व्यवस्था है। आप इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहते, चाहते नहीं हो इस व्यवस्था में परिवर्तन, क्योंकि आप मानते हो कि संसार की सबसे बढ़िया व्यवस्था है, इससे बढ़िया व्यवस्था दूसरी कोई नहीं हो सकती, ये सबसे बढ़िया व्यवस्था है। और इस व्यवस्था को जिसने बनाया है उसे व्यवस्थापक कहते हैं। उसी का नाम ये जो सारे संसार को बनाने वाला है उसका नाम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किसने इस सारे संसार को, इस मनुष्य के शरीर को बनाया, किसने बनाया? मुझे नहीं पता है कौन है कौन नहीं है, लेकिन ये तो पक्का है कि इस मानव शरीर को किसी ने बनाया। अच्छा किसने बनाया? आओ ढूंढ लेते हैं, आओ ढूंढ लेते हैं। माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, शायद माँ जानती होगी कि बच्चा कैसे बनता है, ये मानव शरीर कैसे बनता है शायद माँ जानती होगी, तो माँ से पूछ लेते हैं। क्यों तुम आंख बनाना जानती हो? जानती हो? कान का पर्दा बना सकती हो? अच्छा त्वचा का एक टुकड़ा बना सकती हो? ये नहीं बना सकती आंख, ये नहीं बना सकती कान का पर्दा, ये नहीं बना सकती त्वचा का टुकड़ा। इसका मतलब इन्हें ये शरीर बनाना आता है कि नहीं आता? नहीं आता। अच्छा माता जी को नहीं, आप पिताजी को आता होगा, तुम बना दोगे एक आंख, तुम बना दोगे एक कान? नहीं बना सकते। इसका मतलब ये शरीर जो दुनिया की सबसे जटिल मशीन है, ये ना इन्होंने बनाया है और ना तुमने बनाया। फिर किसने बनाया? सारे दुनिया में जाकर ढूंढो कि किसने बनाया है, कोई नहीं मिलता, लेकिन किसी ना किसी ने तो बनाया है, क्योंकि बिना व्यवस्थापक के संसार में कोई व्यवस्था नहीं आती। ठीक है, अब एक बात जान लेते हैं कि जिसने इसे बनाया है वो कैसा है। अच्छा बताओ, दुनिया के सारे लोग मिलकर भी उसकी बुद्धि का मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ ना तो बोल दो, है ना? ऐसे गर्दन हिलाओ। सबसे ज्यादा बुद्धिमान हुआ कि नहीं हुआ? सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो उसे संस्कृत भाषा में कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं उसे? सर्वज्ञ। अब नाम मिल गया, आगे इसके संबंध में चर्चा करेंगे। अब इस सर्वज्ञ के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वज्ञ कैसा है?
सर्वज्ञ है, सबसे ज्यादा बुद्धि वाला है। एक बात तो पता चल गई कि इसके पास बुद्धि है। क्या है इसके पास? बुद्धि है। अब एक बात मैं बताता हूं और फिर अगले प्रश्न का जवाब देना मुझे। देखो, जो जीवित होता है उसे चेतन कहते हैं, और जो जीवित नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। ये माइक बताओ कैसा है? जड़ के चेतन? जड़ है ना। ये टेंट कैसा है? जड़ के चेतन? जड़ है। अच्छा मुझे बताओ, मैं जड़ हूं कि चेतन हूं? मैं चेतन हूं। अगर मैं मर जाऊं तो जो मेरा शव पड़ा होगा वो कैसा होगा? वो जड़ होगा। समझ में आया? जिसमें जीवन नहीं है वो जड़ है, और जिसमें जीवन है वो चेतन है। अब मुझे एक बात बता दो, बुद्धि किसके सहारे रहती है? जड़ के सहारे या चेतन के सहारे? किसके सहारे रहती है बुद्धि? बुद्धि चेतन के सहारे रहती है। अब बताओ, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धि वाला है वो जड़ होना चाहिए या चेतन? हाँ भाई बोल दो। चेतन होना चाहिए ना। तो दो बातें सिद्ध हो गई, ये सर्वज्ञ है और चेतन है। सर्वज्ञ है और, क्योंकि बुद्धि जड़ के सहारे नहीं रहती, किसके सहारे रहती है? चेतन के सहारे, इसलिए ये चेतन है। दो बातें सिद्ध हो गई इसके बारे में, सर्वज्ञ है और चेतन है। चेतन मतलब जड़ नहीं है। तुम जड़ मानते हो, वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। चेतन। दो बातें सिद्ध हुई तो दो बार आपने है कहा। आपने कहा सर्वज्ञ है। अरे बोलो है तो बोलो। सर्वज्ञ चेतन। दोबारा सुनो, सर्वज्ञ चेतन। अच्छा, जब दो दो बार कह चुके हो है, क्या आप कह सकते हो नहीं है? जब आपने सर्वज्ञता सिद्ध की तो उसका अस्तित्व सिद्ध किया, जब चैतन्य सिद्ध किया तो उसका अस्तित्व सिद्ध किया। बोलो है कि नहीं है? है। और जो होता है उसका अस्तित्व है। जिसका अस्तित्व होता है उसे संस्कृत में कहते हैं सत। क्या कहते हैं उसे? तीन बात पता चल गई। सर्वज्ञ है, चेतन है और सत है। और सुनो, दुनिया में लोग कहते हैं मानो तो है और ना मानो तो नहीं है। ये झूठी बात है। ये माइक बोलो है कि नहीं है ना? अच्छा, मानना बंद कर दो तो माइक रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो। एक दादा ने तो पीछे गर्दन हिला दी, बोले नहीं रहेगा। अगर आप इस माइक को मानना बंद कर दो तो बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? तब भी रहेगा। तो सुनो, जिस वस्तु का अस्तित्व होता है, कोई माने चाहे ना माने, वो वस्तु है। और जिसका अस्तित्व नहीं होता, चाहे कोई लाख मानता रहे, वो वस्तु हो नहीं सकती। अब जिसका अस्तित्व हम सिद्ध कर चुके हैं तीन बार। सर्वज्ञ है, चेतन है, सत है। बोलो ये है कि नहीं है? कोई माने तब भी है और ना माने तब भी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ताकत देख लेते हैं, इसके पास कुछ ताकत है कि नहीं है? ताकत का अंदाजा कर लेते हैं, ताकत कितनी है इसके पास। ये माइक देख रहे हो? इस माइक को ध्यान से सुना। एक है तो फिजिक्स का सिद्धांत, गति के नियमों में आता है, लॉज ऑफ मूवमेंट में पढ़ाया जाता है फिजिक्स में। लेकिन मैं आपको यहाँ सरलता से बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से समझ जाओगे। ये बताओ, इस माइक को अगर मुझे इसकी जगह से हटाना है तो इस पर बल लगाना पड़ेगा कि नहीं? भाई हाँ ना बोल दो। बिना बल लगाए माइक हट जाएगा क्या? नहीं हटेगा। पहला सिद्धांत, किसी वस्तु को यदि उसके स्थान से हटाना हो तो उस पर बाहर से कोई बल लगाना पड़ेगा। इसे जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई वस्तु रखी है तो वो रखी रहेगी जब तक उस पर बाहर से बल, और कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी अगर उसे रोकने के लिए उस पर कोई बल न लगाया जाए। बात समझ में आ गई? माता जी यहां बैठी, अब माता जी को बैठे बैठे अगर खिसकाना हो तो बल लगाना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। अच्छे से समझती हो कि नहीं? सांस की जगह लेने के लिए सांस को उसकी जगह से हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। इसीलिए बहू आके लड़ती है, भाई वो बल लगाती है, तू हट तो मैं बैठूं। अब वो हटा यूं नहीं हटेगी, उस पर बल लगाना पड़ेगा। कोई वस्तु स्थिर है तो उसे चलाने के लिए उस पर क्या लगाना पड़ता है? बाहर से बल लगाना पड़ता है। और सुनो, बल कितना लगाना पड़ता है? जितना वस्तु में भार हो, या तो उसके भार के बराबर या उसके भार से ज्यादा,
इतना बल लगाना पड़ेगा तब वस्तु अपनी जगह से खिसकेगी। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ के ना? हाँ के ना? अच्छा बताओ, इस बाजे को मैं खिसका सकता हूँ कि नहीं? हाँ ना बोल दो। और ये जो पड़ोस वाला मकान है इसे नहीं खिसका सकता। अच्छा, हम सारे लोग मिलके इस मकान को खिसका सकते हैं? नहीं खिसका सकते। अब सोचो, मकान तो छोटा सा है, सांटा सोचो कितना बड़ा गांव है, क्या इस पूरे को खिसका सकते हैं? हम सोचे यहाँ ठीक नहीं है, ज्यादा गर्मी हो रही है, थोड़ा ठंडी वाली जगह लेके चले, खिसका खिसका के ले जाते हैं, ले जाएंगे? नहीं ले जा सकते। अच्छा, सांटा तो फिर भी छोटा है। मध्य प्रदेश सोचो, पहाड़ भी है, नदियां, जंगल है, कितनी सारी चीजें और इतने सारे लोग हैं। क्या हम मध्य प्रदेश को खिसका सकते हैं? अरे जब घर नहीं खिसका सकते तो क्या मध्य प्रदेश खिसका पाएंगे? क्या भारत को खिसका सकते हैं? नहीं। अब सोचो, भारत जैसे 225 देश जिस पूरी पृथ्वी पर है, वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लाखों किलोमीटर प्रति इकाई समय की रफ्तार से दौड़ रही है। सूरज के चारों ओर धरती चक्कर लगा रही है। अब ये धरती जिसने चक्कर लगाना शुरू किया, इस पर जिसने बल लगाया होगा इसे चक्कर लगाना शुरू करने के लिए, बोलो उसके बराबर की ताकत संसार में किसी में हो सकती है? बिना बल लगाए तो धरती हिलेगी नहीं, बिना बल लगाए तो धरती हिलेगी नहीं। और इस पर जिसने बल लगाया है, इतना तो तय है कि उसमें पृथ्वी के भार से ज्यादा बल है। बोलो हाँ के ना? है ना? और पृथ्वी तो छोटी सी है, पृथ्वी से 300 गुना बड़ा बृहस्पति है, और उससे भी बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र हैं। पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूरज है, सूरज भी किसी केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जो इतने बड़े बड़े नक्षत्रों को गेंद की तरह घुमा रहा है। सोचो वो कितनी ताकत वाला, थोड़ी ताकत वाला, बहुत ताकत वाला, या सर्वशक्तिमान? बोलो कैसा है? सर्वशक्तिमान है। कैसा है? सर्वशक्तिमान। लेकिन अभी तुम सर्वशक्तिमान शब्द को समझे नहीं। अगर तुम सर्वशक्तिमान शब्द को समझ गए ना, फिर गड़बड़ नहीं होगी और तुम्हें संसार में कोई बहका नहीं सकता अगर तुम सर्वशक्तिमान शब्द को समझ जाओ। सर्वशक्तिमान बहुत लोग कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, ईसाई कहते हैं। मैंने मुसलमानों से पूछा खुदा कैसा है, तो उन्होंने कहा कादिर मुतल्लक है। कैसा है? कादिर मुतल्लक है, वो इस पूरी कुदरत पर कादिर है। तो मैंने कहा कुदरत पर कादिर है मतलब? बोले मतलब सर्वशक्तिमान है। मैंने कहा सर्वशक्तिमान है तो क्या कर सकता है? उन्होंने कहा जो चाहो वो कर सकता है, ईश्वर जो चाहे वो कर सकता है। मैंने कहा पक्का? बोले हाँ पक्का। मैंने कहा ये बता, अपने जैसा एक अल्लाह और बना सकता है? बोले नहीं, अल्लाह तो नहीं बना पाएगा। तो फिर जो चाहे वो नहीं कर सकता। गलती हो गई। मैंने कहा क्या अल्लाह खुद को लूला लुंझा कर सकता है? क्या अंधा काना कर सकता है? नहीं कर सकता। तो फिर जो चाहे वो नहीं कर सकता। मुल्ला जी की बात कटी तो मुल्ला जी बोले तुम भी तो सर्वशक्तिमान मानते हो, तुम भी तो ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हो, तुम मानते नहीं हो क्या? मैंने कहा मानते। बोले तुम सर्वशक्तिमान मानते हो तो तुम सर्वशक्तिमान का क्या अर्थ लेते हो? हमने कहा हम सर्वशक्तिमान का अर्थ लेते हैं जिसे अपने काम करने में किसी सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, उसका नाम क्या है? सर्वशक्तिमान। किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ की जरूरत जिसे संसार में नहीं पड़ती अपने काम करने में, उसे क्या कहते हैं? बोलो सर्वशक्तिमान। समझ में आई कि नहीं आई? अगर ईश्वर को लश्कर की जरूरत पड़ती है, अगर ईश्वर को अल्लाह को फरिश्तों की जरूरत पड़ती है, अगर अल्लाह को आदम की जरूरत पड़ती है, पैगंबर की जरूरत पड़ती है, तो फिर वो सर्वशक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिमान वो है जिसे अपने काम करने में किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। इसे और अच्छे से समझो। अभी तुम सर्वशक्तिमान को समझे नहीं। देखो एक उदाहरण से समझाता हूं। एक आदमी बीमार है, इतना बीमार है कि वो अस्पताल में भर्ती है। वो जो कमरा होता है ना जिसे विशेष कमरा बोलते हैं, आईसीयू है ना, उसमें वेंटिलेटर पर है, मतलब मशीनों से उसके अंगों को चलाया जा रहा है। फेफड़े काम नहीं कर रहे तो मशीन लगा रखी है जिससे फेफड़ों में बार बार हवा को भरा और निकाला जा रहा है, इसे वेंटिलेटर बोलते हैं। तो वहां वेंटिलेटर पर वो आदमी जिंदा है। दवाई दी गई, ध्यान से सुनना इस बात को, दवाई दी गई, कुछ सेवा की गई। दवाई देने और सेवा करने से इसमें ताकत बढ़ी, ताकत बढ़ी तो मशीन की जरूरत घटी, सहायता की जरूरत घटी, साधन की जरूरत घटी, वेंटिलेटर हट गया। अब यह आदमी बिना वेंटिलेटर के आराम से जी रहा है।
दवाई और दी गई, ताकत और बढ़ी, शक्ति और बढ़ी, शक्ति और बढ़ी, तो अब ये जिस बेड पर लेटा रहता था उस पर बैठने लगा, यानी अब बेड की जरूरत, बोलो, नहीं पड़ी, बेड रूपी साधन की जरूरत नहीं रही। घट गई, ताकत बढ़ी, साधन की जरूरत घटी। धीरे धीरे इसकी ताकत इतनी बढ़ी कि ये इस बेड से नीचे उतरकर व्हील चेयर पर बैठ गया। ताकत बढ़ी, साधन की जरूरत घटी, ताकत और बढ़ी, अब इसे व्हील चेयर की जरूरत नहीं है, बैसाखी के सहारे चल लेता है। ताकत बढ़ी, साधन की जरूरत घटी, ताकत और बढ़ी, अब इसे बैसाखी की भी जरूरत नहीं है, बिना बैसाखी के चल लेता है। ध्यान से सुनो, जैसे जैसे ताकत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे साधन की जरूरत, बोलो, घटती जा रही है। और ताकत की जरूरत बढ़ते 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 जब परम अवस्था में पहुंच जाए, उस अवस्था में पहुंच जाए जहां सर्वशक्तिमत्ता की स्थिति आ जाए, तो साधन शून्यता की स्थिति आ जाती है, फिर किसी साधन की कोई जरूरत नहीं रहती। अच्छा ये बताओ, ये शरीर क्या है? साधन, साधन। शरीर क्या है? साधन। तो जो सर्वशक्तिमान है उसे शरीर रूपी साधन की कोई जरूरत नहीं है। शरीर रूपी साधन की जरूरत उसे है जिसके पास शक्ति थोड़ी है, लेकिन जो सर्वशक्तिमान है उसे शरीर रूपी साधन की जरूरत नहीं। और जिसके पास शरीर नहीं, आकार नहीं, उसे क्या कहते हैं, बोलो? निराकार। निराकार। क्या कहते हैं उसे? निराकार। अच्छा, जिसका कोई आकार नहीं है, आकार वाले को रहने के लिए जगह चाहिए, यहां रहूं, वहां रहूं, वहां रहूं, लेकिन जिसका कोई आकार ही नहीं है, ये बताओ सब जगह रह सकता है कि नहीं रह सकता? खाना बोल दो, सब जगह रह सकता है कि नहीं रह सकता? उसकी सीमाएं नहीं है, तो वो सब जगह रहता है। इस जो सब जगह रहता है उसे कहते हैं सर्वव्यापक। क्या कहते हैं? इसे एक और तरह समझो, सर्वव्यापक कैसे? क्योंकि यहां से समझ में नहीं आता, यहां परमात्मा के साथ कुछ लोग जीवात्मा का झगड़ा उठा लेंगे, तो इसे दूसरी तरह समझो, सर्वव्यापकत्व को। एक बात बताओ मुझे, यहां अभी तुम्हें बैठे बैठे ये पता चले कि तुम्हारे घर में अचानक चोर आ गया है और अभी चोर घर में है, तो तुम अपना घर बचाने के लिए यहां से भागोगे कि नहीं? हाँ ना बोलो। वहां एक गड़बड़ी हो गई है, उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए तुम यहां से भागोगे और वहां जाओगे। लेकिन जैसे ही तुम यहां से निकले, तुम अपने 3 बच्चे यहां छोड़ गए थे, यहां गड़बड़ी हो गई। अब ये बताओ, तुम उस गड़बड़ी को सुधार कर फिर उसे वापस, इस गड़बड़ी को सुधारने के लिए वापस यहां आओगे, तो ये बताओ, इन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए यदि तुम्हें भागे फिरना पड़े तो गड़बड़ी को क्या ठीक से सुधार पाओगे? बोलो। गड़बड़ी तो तब ठीक से सुधारी जा सकती है जबकि तुम गड़बड़ी के पास हमेशा मौजूद रहो। तभी व्यवस्थापक व्यवस्था को ठीक संभाल पाता है, जब व्यवस्थापक व्यवस्था के पास खड़ा हो। एक और उदाहरण समझो, 2 बच्चे, एक 12 साल का बच्चा और एक 1.5 साल का बच्चा। माँ दोनों को घर छोड़कर चली गई। माँ ने बड़े बच्चे से कहा कि छोटे का ध्यान रखना। माँ जब लौटकर आई तो पीछे जो छोटा बच्चा था उसने चूल्हे में हाथ डाल दिया, उसका हाथ जल गया। माँ आई और उसने देखा कि छोटे बच्चे का हाथ जल गया। वो किसे पीटती है बताओ, छोटे को कि बड़े को? बोलो, किसे पीटेगी? क्यों पीटेगी बड़े को? क्योंकि वो इस व्यवस्थापक को ये व्यवस्था सौंप कर गई थी, लेकिन ये इस व्यवस्था को संभाल नहीं पाया, इसलिए इसे पीट रही है। माँ उसे पीटते हुए ये कहती है कि जरूर तो इस व्यवस्था को छोड़कर कहीं दूर गया होगा, तभी तो ये व्यवस्था बिगड़ी। अगर तू इस व्यवस्था के पास रहता तो ये व्यवस्था कभी भी। अब संसार में देख लेते हैं व्यवस्था बिगड़ रही है कि नहीं बिगड़ रही। ये बताओ, आम के पेड़ पर आम लगते हैं कि अमरूद? और अमरूद के पेड़ पर अमरूद लगते हैं कि तरबूज? अमरूद लगते हैं भाई। अच्छा, पीपल के पेड़ पर पीपल का पत्ता लगता है या तुलसी का पत्ता? या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक डाल पर तो पीपल ही के पत्ते लगे और एक पर तुलसी के पत्ते आ गए। ऐसा कभी होता है? होता है कभी? तो बताओ, व्यवस्थाएं गड़बड़ चल रही है कि ठीक चल रही है? ठीक चल रही है। कभी ऐसा होता है तुम्हारे बाग में इस बार आम नहीं आए, हर पेड़ पर 3-3, 4-4 बच्चे लटके? ऐसा किसी सीजन में हुआ हो कभी? कहीं होता है? तो व्यवस्थाएं ठीक चल रही है कि नहीं? हाँ के ना? इसका सीधा मतलब है व्यवस्थापक व्यवस्थाओं के भीतर रहकर इन व्यवस्थाओं को चला रहा है, और जो सब जगह मौजूद होकर इन व्यवस्थाओं को चला रहा है उसे कहते हैं सर्वव्यापक। क्या कहते हैं उसे? सर्वव्यापक। कितनी बातें बता दी मैंने? 6 बता दी। कितनी बता दी? पहली बोलो, सर्वज्ञ। अरे बोलो मेरे साथ, बोलो, मेरे पीछे पीछे बोलो, सर्वज्ञ।
बोलो सर्वज्ञ चेतन सत सर्वशक्तिमान निराकार सर्वव्यापक। क्या है? सर्वव्यापक है। कैसा है? सर्वव्यापक है। कैसा है? वही बोलो, सर्वव्यापक है। अच्छा बताओ, ये जो 6 बातें मैंने सिद्ध की हैं, ये उसके कर्मों को देख के सिद्ध की होंगी, उसके गुणों को देख के सिद्ध की? गुण आपके बीच में चर्चा भी की मैंने, हाँ के ना बोलो। तो अगर वो कर्मों को करने वाला है तो जो कर्मों को करता है उसे कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं उसे? कैसे करता है? क्या करता है? कुछ करता है कि नहीं करता? संसार में लोग कहते हैं देखो जी, जो भी काम हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक काम दिखाता हूं जिसके पीछे आदमी दिख नहीं रहा है, करने वाला दिख नहीं रहा है। मां के पेट में शिशु का निर्माण। बोलो, मां के पेट में जो शिशु का निर्माण हो रहा है, इसका निर्माण क्या मां कर रही है? अगर मां को पता होता कि निर्माण कैसे हो रहा है तो कर लेती। पिता को पता है कि निर्माण कैसे हो रहा है, और डॉक्टर, वैज्ञानिक और इंजीनियर को तो पता ही नहीं है, क्योंकि इन्हें जिस चीज का पता होता है उसकी फैक्ट्री लगा देते हैं। आज जैसे इन्हें वॉशिंग मशीन का पता लगा तो वॉशिंग मशीन की फैक्ट्री है कि नहीं है? बोलो। मोबाइल का पता लगा तो मोबाइल की फैक्ट्री है कि नहीं है? बोलो। जिस चीज की जानकारी डॉक्टर, वैज्ञानिक और इंजीनियर को हो जाए उसकी क्या लग जाती है? अगर बच्चा बनाने की जानकारी इन्हें होती तो अब तक बच्चे बनाने की, बोलो भाई, फैक्ट्री लग गई होती, और फिर दुनिया में कोई बच्चे पैदा ना करता। लोग दुकान पर जाते और जाकर कहते भैया एक इंजीनियर देना है, जाकर कहते भैया एक डॉक्टर देना। डॉक्टर, अच्छा एक काम करना, BA MS देना, मेरा नर्सिंग होम बनाने का शौक नहीं है। आप जाकर बच्चे खरीदते, लेकिन बच्चे आप खरीद नहीं रहे हो। जो संसार में बच्चों के उत्पन्न होने का तरीका है उसी प्रोसेस को दुनिया फॉलो कर रही है। इससे सीधा पता चलता है कि जो बालक का निर्माण पेट में हो रहा है, संसार में कोई नहीं जानता कि निर्माण कैसे हो रहा है, लेकिन हो रहा है निर्माण। और संसार की सबसे जटिल मशीन का निर्माण हो रहा है। कितनी सी जगह है मां के पेट में? मैं मेरी मां के पेट में जब था तो कितनी सी जगह थी? अपनी अपनी मां की सोचो, कितनी सी जगह। अरे मोटरसाइकिल भी 100 सीसी की होती है, लेकिन मां के पेट में तो 60-70 सीसी होते हैं बड़ी मुश्किल से। और ये बताओ, रोशनी का कोई संसाधन है? दुनिया का सबसे कमाल का कैमरा बनाया जा रहा है। यह आंख खराब हो जाए तो दूसरी मिल जाएगी? बना सकता है कोई? नहीं बना सकता। दुनिया का सर्वोत्तम कैमरा ऑटो फोकस है। कैमरा होता है, कैमरा पे फोकस करनी पड़ती है चीजें। आजकल एक नई चीज आई, ऑटो फोकस, वो अपने आप हो जाता है। ये आंख का कैमरा कमाल का ऑटो फोकस है। जब मैं दूर की चीजें देखता हूं तो ये वहां फोकस कर देता है, और जब नजदीक की देखता हूं तो यहां फोकस कर देता है। ऐसा कैमरा संसार में दूसरा कोई नहीं है। अंधेरे में वहां बैठकर संसार का सबसे बेहतरीन कैमरा बनाया जा रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो जैसे इसका निर्माण कर रहा है, ऐसे निर्माण करने वाला होने से इसे क्या कहते हैं? बोलो, कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7 है तो बहुत सारे मेरे सामने। टाइम पे पता नहीं कितने कर पाऊंगा, जितने कर दूंगा उतने बताता जाऊंगा। टाइम देख लेते हैं कितना हो गया। हाँ, मेरा टाइम पूरा हो गया। सबका टाइम पूरा हो जाता है, एक दिन तुम्हारा भी होगा। और मुनि जी इसलिए बार बार मेरी तरफ देख रहे थे क्योंकि जिसका टाइम पूरा होने वाला हो उसे बता देना चाहिए भाई तेरा टाइम पूरा होने वाला है। बताइए बताइए आचार्य जी। और अच्छा, सबसे सूचना है, जो बाहर से आए हुए सज्जन हैं वो भोजन करके ही जाएं। आयोजकों का कहना है उनके लिए भोजन की व्यवस्था है। इस तरह निर्माण करने वाला होने से उसे क्या कहते हैं? बोलो, कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और सुनो, संसार में सबका बनाने वाला यही है। भारत के लोगों को भी किसने बनाया? इसी ने बनाया। और चीन के लोगों को इसी ने बनाया। अफ्रीका के लोगों को इसी ने बनाया है। दुनिया के सारे लोगों को इसी ने बनाया है, और सबका बनाने वाला यही है, दूसरा कोई नहीं है। हाँ, कहीं कहीं अंतर देखने में आता है। चीन के लोग छोटे छोटे और अफ्रीका के लोग लंबे लंबे। अफ्रीका के लोग काले काले और इंग्लैंड के लोग गोरे गोरे होते हैं ना। शक्ल भी अलग अलग होती है। भारत के लोगों की शक्ल अलग होती है, चीन के लोगों की अलग। उनकी तो मूंछ भी वहां से शुरू होती है जहां तुम्हारी खत्म हो जाती है। चेहरा ऐसा होता है जैसे बनाने के बाद ऊपर से हाथ रख दिया गया, चपटा हो जाता है चेहरा।
तो इन सबको देखने के बाद ऐसा लगता है कि जब ये प्रोडक्ट अलग अलग हैं तो इन्हें बनाने वाली फैक्ट्री भी अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन यदि इन प्रोडक्ट को ध्यान से देखोगे तो इनके भीतर की मशीनरी सारी की सारी एक है। बोलो, सब सांस किससे लेते हैं? सूंघते किससे हैं? और देखते किससे हैं? सुनते किससे हैं? कान से। या ऐसा होता है कि पाकिस्तान के लोगों के वो उंगलियों से सुन लेते हैं या सूंघ लेते हैं? ऐसा तो नहीं होता, सबका एक जैसा है। और इस सब को देखकर हम कह सकते हैं कि इन सब का बनाने वाला एक है, कोई 2 4 10 5 नहीं। कितने हो गए? 8 गुण हो गए। वैसे मेरे पास यहाँ 21 गुण हैं, लेकिन समय बहुत हो गया है और श्रोता लगातार जा रहे हैं उठकर, तो मुझे लग रहा है जोर आप पर भी बहुत पड़ रहा होगा, क्योंकि आप लगभग 2 बजे से यहाँ बैठे हो और 5 बजने को है। इतनी देर बैठना सरल काम नहीं होता। तो मैं अपने आज के इस वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। कल से आप समय पर आएंगे तो आपको बैठने में इतना कष्ट नहीं होगा, और लेट आएंगे तो फिर कष्ट होगा। तो आपने इतनी देर तक बहुत ध्यान और धैर्य से मुझे सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। आचार्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शांति